अगर तुम एक इंटेलिजेंट इंसान हो एंड देन यू डोंट एट ऑल फील फोकस्ड इन योर वर्क, और तुम्हें लगता है कि शायद ऐसा क्या है जो कि तुम्हें शायद रोकता है कि तुम काम करो, लाइक लिटरली ग्रोथ वाला काम करो, ग्रोथ वाला काम। तो मैं आज लिख रहा था एंड 5 टेक अवेज जो शायद तुम्हें भी हेल्प करे। आई थॉट ऑफ लाइक वाई नॉट शेयरिंग इट विथ यू ऑल। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को एंड टेक अवे ऑल दोज 5 टिप्स और मे बी द पॉइंट्स जो कि मैंने आज नोट डाउन करे हैं। सो लेट मी स्टार्ट। पहला वाला है स्टॉप कंज्यूमिंग मोर देन यू क्रिएट। ठीक है, सबसे पहला ये बात है कि वेन एवर यू आर जस्ट टेकिंग 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 और फिर उसको तुम यूज़ करके कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, दैट्स अ बिग वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इट्स लाइक कि वेन एवर क्लास में यू माइट हैव सीन दैट इफ द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर रही है एंड एक्सट्रीमली एक्सप्लेनिंग बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें, सो तुम लास्टली किसी नोटबुक में ज़्यादा नोट डाउन करोगे नहीं। ठीक है, या फिर कर भी लो तो यू माइट नॉट फील लाइक रिवाइजिंग इट, रीडिंग इट, या फिर उससे कंप्रीहेंड करके अपने हिसाब से मेकिंग इट एन ईजियर नोट। जो करते होंगे दैट दे आर मोस्टली हार्ड वर्किंग पीपल जो करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट डू। द ब्रेन इज ऑल्सो एज सिमिलर एज दैट। तो अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड उसके बाद उससे यूज़ करके इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग, देन द ब्रेन थिंक्स दैट इट्स यूजलेस टू जस्ट कंज्यूम बट नॉट क्रिएट, क्योंकि most of the times it's about creation only. The brain is meant to seek, find, create, कुछ करने के लिए है, it's a tool. So that's the one point, first point. Second one, stop letting anger shape your words. Personally मेरे से रिलेटेड ज़्यादा है, is that whenever you are angry that means तुम्हें कोई ट्रिगर कर रहा है and the triggering thing will always be there. So ये वही डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो बहुत पहले अर्लियर एज से बनी हुई है, हमारे नर्वस सिस्टम में बैठी हुई है। सो द मोर यू आर ट्रिगर्ड, द मोर यू आर इन कंट्रोल ऑफ समवन। तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस, ज़्यादातर जो एजुकेशनिस्ट, ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, कंट्रोवर्शियल टाइप इन्फ्लुएंसर्स, दे आर एक्सपर्ट एट making you feel angry. The more you are angry, the more you will consume their content just to feel more defensive और ज़्यादा meaningful. ठीक है, ये एक रीज़न है. So yeah, if you are often getting angry with social issues, silly talks, or maybe get offended with each and every bit of your life, then please stop doing that. Just ट्राई टू एनालाइज इट कि व्हाट इज़ एक्चुअली द थिंग। तुम उस चीज़ को बस देखो कि व्हाट इज़ एक्चुअली द थिंग, ट्राई टू जर्नल इट। वो सबसे बेस्ट तरीका है। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग डीप थिंकिंग विदाउट स्ट्रक्चर। बिना किसी स्ट्रक्चर के तुम अगर कोई चीज़ सोच रहे हो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो किस बात का है। तुमने एक क्या किया, एक मूर्ति बनाने, एक बहुत कॉम्प्लेक्स मूर्ति का डिज़ाइन तुमने ड्रॉ कर लिया, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट मटेरियल आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर टू मेक इट इनटू अ रियल मास्टरपीस, लाइक स्टोन हो, क्ले हो, क्या हो, सो ऑफन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड फिर तुम लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे, एंड इट विल बी मोर ऑफ लाइक मेकिंग अ वेरी रॉ काइंड ऑफ अ मटेरियल या फिर आइडियल जो भी तुम बना रहे हो. गॉट इट? So that was the third thing. Fourth is stop scattered days. Scattered days start होते हैं मॉर्निंग से. Whenever you are just starting your day, often ज़्यादातर लोगों के हाथ में क्या होता है, मोबाइल फोन्स होते हैं, and that is the one thing which often this media houses, the people who are just elite, जिन्होंने उन चीज़ों को बनाया है, they just want you to do that, and they are just expert at reading your mind, because it is all designed by the psychologists and the people who are expert at reading minds, at the reading and understanding brain. हज़ारों सालों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनको इम्प्लीमेंट करके इस तरीके के एप्स, इस तरीके के चीज़ों को बनाते हैं, एंड दे जस्ट वांट यू टू बी वीक, टू बी फ्रेजाइल, टू बी वेरी नर्वस, एंशियस, एंग्री, हर तरह की चीज़ें वो चाहेंगे. सो या दैट विल मेक योर डे स्कैटर्ड, एंड
you will often end up confusing things and consuming more. So कंजम्पशन कैपिटलिज्म सारी चीज़ें इन चीज़ से जुड़ जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द थिंग. स्टॉप्स क्या, और इससे तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा. दैट इज़ द फोर्थ थिंग. लास्ट, फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉप ईगो ड्रिवन आइडेंटिटी बैटल्स. ये क्या है? ऑफन क्या होता है, वी स्टार्ट व्हेनेवर यू आर जस्ट चूजिंग अ गोल, सो वी ट्राई टू प्रूव इट. आप कैसे प्रूव करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस और सम काइंड ऑफ थिंग, यू जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाई, तुम क्या करो, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए 100% अपना सारा एनर्जी झोंक दोगे. सो वाई नॉट टू प्रूव इट आउटसाइड, जस्ट टू सी वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, है ना. एंड वो वैलिडेशन क्या, किन लोगों से तुम्हें मिल रहा है? वो लोग जो शायद उस एरिया या उस जोन से लेना देना रखते ही नहीं है, उससे रिलेटेड है ही नहीं. सो द थिंग इज दैट वेन एवर यू विल डू दैट, तो तुम क्या करोगे, ईगो ड्रिवन आइडेंटिटी जो है ना, वो उसको तुम ज़्यादा कल्टिवेट करोगे अपने अंदर. ईगो ड्रिवन आइडेंटिटी मतलब तुम उस आइडेंटिटी को जस्ट काइंड ऑफ प्रूफ करोगे दैट इट इज़ इनसाइड यू, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड. तुम्हारे रियलिटी में वो चीज़ नहीं आई है. रेदर देन दैट, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग to build that very silently, that is the thing which will make you more and more closer to that goal. Got it? Very simple. So these were the 5 points which I want you all to try it and just tell me then, okay, what is the change you have seen within yourself. Chalo theek hai, take care.